जय भारत जय संविधान। मैं राजबाला सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राष्ट्रीय महिला प्रभारी। आज की जो मीटिंग रखी गई है कि हमारे देश में अगर देखे जाए तो राहुल गांधी के ऊपर न्यायपालिका कितनी फास्ट ट्रैक रिपोर्ट से और पार्लियामेंट कितनी फास्ट ट्रैक जो है ना एक्शन लेती है, उनको जो है ना 2 साल की सजा भी हो जाती है और उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाती है। अगर इसी तरीके से ये जो है बलात्कारियों पर, भ्रष्टाचारियों पर अगर इसी तरीके से एक्शन ले ले तो मैं समझती हूँ कि इस देश से भ्रष्टाचार, बलात्कार और पाखंडवाद, अंधविश्वास जो है तुरंत जो है गायब हो जाएगा। लेकिन उस पर तो कोई एक्शन नहीं होता। विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए, पहले तो उनकी छवि खराब करी गई राहुल गांधी की कि भाई पप्पू है, पप्पू है, पप्पू है। जब वो काम करने निकला, जब उन्होंने यात्रा शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, फिर उसके बाद वो विदेशों में भी एक्टिव हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उन्हें भय हो गया कि कहीं ये जो है कांग्रेस दोबारा वापसी ना कर ले। कि 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, कमी थी तभी तो जनता ने त्राही त्राही होकर बीजेपी को वोट करी है। पप्पू क्यों कहा गया है उन्हें? क्योंकि वो पैदा हुए राजघर में। आज वो यात्रा कर रहे हैं और अपने समय में जब सत्ता थी तब यात्रा कर लेते तो उनकी सत्ता कोई छीन सकता था? बीजेपी के आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी अगर कांग्रेस अपना काम ढंग से करती तो। उन्होंने काम नहीं किया ढंग से, वो पप्पू कहलाए इसीलिए। लेकिन जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तो अगर अब वो मेहनत करना चाह रहे हैं, कंपटीशन का हर किसी को हक है, तो आप उसका रास्ता तो नहीं रोक सकते ना। ओके, ऐसा नहीं है। अगर भारत के संविधान को पहले लागू तो करो। यहाँ पे लागू कहाँ है भारत का संविधान? भारत में संविधान है कहाँ? लागू ही नहीं है। कहाँ लागू है? कहाँ संसद चल रही है? नहीं नहीं नहीं, कोई कानून के तहत नहीं चल रही। इतने मुकदमे, आज राष्ट्रपति मुर्मू जी ने खुद कहा है कि देश की जितनी भी जेल हैं उनमें निर्दोष लोग जो हैं आजीवन कारावास काट रहे हैं। तो इससे बड़ा सबूत मैं कुछ नहीं दूंगी कि भारत का संविधान भारत में लागू नहीं है। और खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान राष्ट्रपति जी को दिया तो वो भी जो है नम आंखों से कहा था कि मैंने संविधान तो लिख दिया, अपने लोगों के हक अधिकार तो लिख दिए, लेकिन जिन लोगों के हाथ में दिया उनकी नीयत क्या उसे लागू करने की है भी या नहीं है, तो संविधान नहीं है इस देश में। तो हम कौन सा कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि जो है ना कांग्रेस ने सारे अच्छे काम कर दिए? हम कौन सा कह रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस की सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूं। अगर बीजेपी के कोई नेता को आप गलत सिद्ध कर देते हो सही वाले को, तो मैं उसके साथ हूं। कांग्रेस ने, मैंने ये कहा नहीं, 55 साल तक काम किया। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस ने कहा आरक्षण लागू होने दिया? नहीं नहीं, कांग्रेस ने कहा आरक्षण लागू करने दिया? ओबीसी, नहीं 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 नहीं, सुनिए, देखिए, जिसकी या इस देश में जिसकी सत्ता आती है वो ऐसे काम करता ही करता है। बस यहाँ पे संविधान नहीं चल रहा। कहा था कि मैंने संविधान तो लिख दिया, अपने लोगों के हक अधिकार तो लिख दिए, लेकिन जिन लोगों के हाथ में दिया उनकी नीयत क्या उसे लागू करने की है भी या नहीं है, तो संविधान नहीं है इस देश में। तो हम कौन सा कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि जो है ना कांग्रेस ने सारे अच्छे काम कर दिए? हम कौन सा कह रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस की सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूं। अगर बीजेपी के कोई नेता को आप गलत सिद्ध कर देते हो सही वाले को, तो मैं उसके साथ हूं। यहाँ पे संविधान नहीं चल रहा। देखिए, वो कह रहे कोई तो धीरे धीरे मारता है। कांग्रेस तो कहती थी कि भाई चल 10 में से 2 तू खा ले, 8 में खा लेते हैं। अब भाजपा और केजरीवाल कह रहा है भाई सारा हम ही खाएंगे, तुम भूखे नंगे रहो। देखिए, हम तो सारे नेताओं से परेशान हैं। हमने कहा जनता गलत नेता भेजती है, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो। केजरीवाल को तो प्रधानमंत्री बनना है। अभी अभी वो आया है, उसको उस जो है ना अब क्या क्या कहें, उसके भी तो सपने ही बहुत बड़े हैं। और आप कितने पढ़े लिखे हैं? हमें ये बताइए कि आपने अन्ना हजारे आंदोलन, जन लोकपाल बिल लागू करना था, कहाँ है वो जन लोकपाल बिल? अन्ना हजारे का भूखा मार के वो अन्ना हजारे कहाँ है? योगेंद्र यादव कहाँ है? प्रशांत भूषण कहाँ है? मैं भी सस्पेंड हो गई थी, मैंने भी यही कह दिया था कि चलिए मेरे को सस्पेंड कर दिया आपने, और जबकि मैं तो बहुत ही कर्मठ एक टीचर रही हूँ, तो मैंने भी स्वागत किया। कोई बात नहीं, आप कर दो, आपकी सत्ता है,
आप मुझ पे कलम कसाई बन सकते हो, मैं इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन इसी पाले में आके आप लोगों को मैं वो दूंगी, तो वो क्या करे। उसका उसका राहुल गांधी ने जो भी कहा, देखिए हर व्यक्ति का अलग वो होता है, तो उन्होंने कहा मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है, आपने मुझे ये सजा दी। अब जनता देखेगी, देश देखेगा, विपक्ष देखेगा कि राहुल गांधी के साथ अगर सही हुआ है तो सही कहो, और अगर गलत हुआ है तो गलत कहो। नहीं तो आज राहुल गांधी पे हुई है सदस्यता भंग, कल दूसरे पे होगी, फिर तीसरे पे होगी। देखिए ज्योतिबा फूले ने भी हंटर कमीशन आया था तो कहा था कि मेरे देश में लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो क्या उन पे मानहानि का दावा करोगे? जब मेरे घर में अगर शोषण हो रहा है तो संविधान मुझे कहता है कि अगर मेरा पति मार रहा है तो आप बाहर वाले को कह सकते हो अपनी मदद के लिए। सुनिए, नारी को ये कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बात ठीक है, बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बेइज्जती हो जाती है। देखिए ये विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है, हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। आप ये बिजनेस क्यों करते हो विदेशों से? अगर यहाँ पर महिलाएं प्रताड़ित होगी, अब जो है ना, क्यों पाकिस्तान में जो है दूसरा कश्मीर है वहां पर क्यों जो है मोदी जी दखल अंदाज कर रहे हैं, उसमें क्यों दखल अंदाज कर रहे हैं? देखिए नहीं, ये देखिए, ये हमें एक दूसरे की, देखिए अगर महिलाओं को निर्भया कांड, हाथरस मनीषा वाल्मीकि कांड, अगर यहाँ पर कांड नहीं रुके तो हम भी विदेश जाएंगे कि भारत में हम महिलाएं सेफ नहीं है और आप लोग हमारी सुरक्षा कीजिए।